सरकार की नीति की वजह से जानबूझ के लग गया लाइन में। आज तक माचिस खरीदने नहीं गया होगा, नोट बदलने जाएगा। कैसी बात करता है? कहते हो कि ऐसे ही लोग मरते रहे? हाँ। यही सिखाया आपको भाजपा आईटी सेल वालों ने? मैं तो भाजपा नहीं हूँ। अरे बिल्कुल हो, क्या बात करते हो संघ से? फिर मिल जाएगा, CMI के आंकड़े मिल जाएगा, चिंता मत। हरियाणा से 37% बेरोजगारी दर है। हरियाणा में सबसे ज्यादा खुशहाली है, सबसे ज्यादा नहीं है। फिर से सपोर्ट सबसे का भाव क्या है? मेरा दादा बेचता था, अब तो मैं प्लाईवुड बेचता हूँ। तो किसान के बेटे हो, किसान का दर्द समझो, प्लाईवुड किसान का दर्द समझो। पहले कीमत क्या थी, आज क्या कीमत मिल दादा रही है? किसान करता था, मैं तो लक्कड़ बेचता हूँ। पहले खर्चा ललित मोदी भाग जाता है तो ये जो निकम्मा गृह मंत्री है अमित शाह और ये जो प्रधानमंत्री इस देश का जिम्मेदार, वो सको तो रोक दिखाओ राहुल की रफ्तार को। प्रश्न किया है, प्रश्न करेंगे झूठों की सरकार को। प्रश्न किया है, प्रश्न करेंगे झूठों की सरकार को। दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली से हो? हाँ, दिल्ली जमुना पार्क पे दिल्ली दंगे देखे थे? सारे देखे हैं। किसने क्या करा, बजरंग दल और RSS सबके उससे जानता पहले हूँ, सबको अच्छे उससे से। पहले क्या स्टार्ट कहाँ से हुआ तो पता है? हमारे घर है वहाँ पे, हमारे घर है, घर खाली करवा दिए थे एक दिन के अंदर। भाई रहने दे, ज्वलंत मुद्दा है। नहीं कभी नहीं, कैमरे मेरी के बात आगे सुनिए, सरकार किसकी है? सरकार होम मिनिस्ट्री कौन दिल्ली है? गवर्नमेंट पता कौन था? होम मिनिस्ट्री में वो MLA कौन था पता है? सुरक्षा का जिम्मा वो किसके MLA हाथ में है? कौन था? काउंसलर कौन था दिल्ली पता है? पुलिस किसके अंडर आती है? तेजाब की बोरियां पता नहीं, कहाँ मिली थी? दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? सुरक्षा का फेलियर सरकार का नहीं दिल्ली होगा। पुलिस अगर गोली चला देती ना तो दंगे ज्यादा बढ़ जाते। सवाल सरकार समझ से गए? किया जाता है। अगर दिल्ली पुलिस सुरक्षा पे भी व्यवस्था आरोप बिगड़ कहीं ना रही है, कहीं दंगों के दौरान जो दिल्ली का दंगा हुआ था उस पर भी आरोप लग रहा है, लेकिन अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो न्यायपालिका में मामला है, हम उसको नहीं, सवाल नेता करेंगे। किसके पकड़ा गया था नहीं, पता है? नेता अनुराग नेता किसके पकड़े नहीं, गए थे पता है? आज तक जेल में पता है? जिनकी सरकार है ना, वो अपने विपक्ष वालों को पकड़ रहे हैं। केंद्र खुलेआम मंत्री अनुराग खुलेआम ठाकुर कहता है कि बयान देते हैं कि गोली मारो सालों को। और इस कपिल बयान को मिश्रा और लेकर ये भी दंगा अनुराग भड़का ठाकुर है। ने भी दंगे हिंदू करवाए। मुसलमान बोल उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? पार्टी की साबित क्या कर रहा है? बोल तो रहा हूँ। प्रज्ञा ठाकुर के अलावा वो इसी नहीं दिखता तुम्हें? तो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं दिखे तुम्हें? पकड़ो ना, सरकार किसकी है? हाँ? सरकार किसकी है? तुम हिल्ला करने लगे हो, नहीं। वुमेन वायलेंस खत्म हो गए। नहीं, वायलेंस करने वालों को पकड़ो, भाई पकड़ो, दिखते हैं, दिखते हैं, पकड़ो ना, दिखते पकड़ते हैं, क्यों नहीं? दिखते हैं होम यहाँ पे। मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, मेरे को ये तभी बताओ। तो संभाल लिया, हैं? तभी तो संभल गए। संभाल लिया। नहीं तो आज तक घर खाली पड़े हिंदुओं के जाके तो देख शिवपुरी ना में। बिल क्यों कह रहे हो कि जाके चाकू तो छुरी देख मेरे तेज भाई, करो? जाके चाकू तो छुरी देख। तेज करने की क्यों कहते तो हो? क्या करेगा? देश के अंदर यूं नहीं कह सकते, प्यार से रहो, शरेआम गोलियां प्यार से चलाते हैं, रहो। शरेआम नहीं, किसका शरेआम गोलियां चलाते हैं, चल के देख। तो ये आपकी कानून तेरे व्यवस्था जैसा का घर में failure- बैठ के नहीं करते, शरेआम कानून गोलियां व्यवस्था का फेलियर है। हम घर में नहीं, हम इस देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। सरकार के अंडर है। तो मैंने अभी क्या बोला? मैंने अभी क्या बोला? ना तो मोदी कमाने को दे, ना राहुल खाने को दे। समझ में? करके तो खुद ही खाना मोदी पड़ेगा। कमाने को तो नहीं देगा, लेकिन कमाई छीन तो रहा है हमारी। क्या हुआ? कॉर्पोरेट टैक्स पहले 35% हुआ करता था, आज 23% कर दिया। कितने बंदे टैक्स भरते हैं? सुन लीजिए, एक कितने बार बंदे टैक्स भरते हैं? हर बंदा टैक्स भरता कितने बंदे है। टैक्स भरते कोई हैं? टॉफी भी 30%। 2 रुपए की पेन भी लेता है ना, कोई भाई, कच्चे में टॉफी काम भी लेता करते है हो, ना, कितने बंदे टैक्स भरते हो पता कोई है? टॉफी भी हम जैसे लेता है टैक्स ना, पेयर पे खाते हो, वो भी टैक्स समझ में भरता आई? है। हर बंदा कितने टैक्स आदमी देता है। भरते हो पता है? हर टैक्स भरता है, हर GST भरता है अभी तक। भरता हूँ। ये फोन लिया है ना, फोन के ऊपर भी टैक्स जाता है। फ्री की पढ़ाई करते हैं। ये जूते लिए है ना, जूते के ऊपर भी टैक्स अबे दिया है। तो भाई, हर चीज के वो ऊपर तो टैक्स फिर दिया है। हर चीज के GST ऊपर है ना? हाँ, GST तो GST क्या है? भाई, बाकी गुड्स इनकम एंड टैक्स कौन सर्विस भर रहा है? टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आराम से। कल नोटबंदी का जो रिजल्ट हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कल, ये सब मतलब दबाव के ऊपर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कल कमेटी की साफ सफाई दी है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नोटबंदी में कोई घपलेबाजी नहीं सुन है। लीजिए, जुडिशियल सब भ्रष्ट है, मेरी बात- उसमें दबाव है मोदी मेरी बात सरकार का, सुन लीजिए और पहले। डर कर उन्होंने सुप्रीम दिया है कोर्ट की एक जज ने यह भी कहा गलत है। कि ये प्रोसेस कानून के थ्रू, संसद के थ्रू लाना चाहिए था। और आज कितना प्रेशर आपको भी पता है, किस प्रकार रंजन गोगोई को, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, चीफ रिटायर हुआ जस्टिस, वो। उनको राज्यसभा सांसद रिटायर दी हुआ गई वो। ना। कौन सा तोहफा दिया रिटायर हुआ गया? वो। नहीं, रिटायर हुआ है, कौन सा तोहफा तो भाई किसे संसदीय बनाएगा संसद प्रणाली कार्यालय में? को? तुम या मैं तो नहीं बनेंगे, पढ़ा लिखा आदमी तो गया संसद में। न पढ़े लिखों की कमी है। जो चीफ जस्टिस, कौन है पढ़े जो- लिखे? तू वही तो है। हम तुम हजार चले इस जाओगे, मैं देश में चला पढ़े जाऊंगा। लिखों की कमी है क्या? इस देश में पढ़े लिखों की भी पढ़े कमी लिखे हैं, सबको बना दो राज्यसभा सांसद। नहीं। सबसे जो ज्यादा किस काबिलियत स्वतंत्रता का दिन से लेके जो अभी तक एक सबसे ज्यादा अलग प्लेटफॉर्म, चीफ जस्टिस था वो। जुडिशरी अलग चीज होती है और जो ये लॉ मेकिंग बताओ, अलग चीज किसको होती है। भी तुम्हें रोजगार नहीं मिल नहीं, रहा? जो अगर तुम्हें जुडिशरी रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अभी CM पढ़ ले, फिर मिल जाएगा। CMI के बढ़ आंकड़े जाएगा, मिल जाएगा, चिंता मत कर। हरियाणा नौकरी से मिलेगी। 37% बेरोजगारी दर है। हरियाणा में सबसे ज्यादा खुशहाली है। सबसे ज्यादा
नहीं है, फिर से मेरा सपोर्ट सबसे सपोर्ट तुम्हारी हरियाणा में है। सब फिर सरकार के आंकड़े झूठे हैं, ये कहिए सरकार की जो भाई एजेंसी है कोई CMI भी के आज आंकड़े की झूठे हैं। डेट में कोई भी CMI के आंकड़े झूठे हैं, खुद कह दीजिए सरकार झूठ बोल रही है, या तो सरकार झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं। एक चीज कहिए, नोटबंदी में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये फैसला दिया हो कि नोटबंदी जनता के हित में था, लेकिन आपने भी देखा किस तरह से लोगों की भाई लाइन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे जो मेरे डूब जाएं। 10-5 हजार रुपए तो आराम से बदले गए, 4 दिन बाद बदले गए। समझ में आई? टेंशन उसको जिसके घर में बोरियां भरी तो हुई फिर है। लाइनों में अपने 50 लोग मैं जो नहीं मरे, लगा भाई। आपके घर से कोई मरा अरे है ना? सुन आपके 50 घर लोग से मरे, कोई 50 लोग मरे, हाँ जी, रोज मरते हैं। चल मैं यहीं से दिखा दूंगा, यहीं 50 मर रहे हैं, ना, कभी नहीं दिखता रोज किसी तो को। बीमारी से भाई मरते हैं। नोट सरकार की कोरोना वजह से से मरे आज ना, सरकार की नीति की कोरोना से वजह ज्यादा से ना ये सामने 700 शमशान किसान घाट है। शहीद हुए अरे यार, सरकार तो की भाई नीति राहुल की गांधी वजह से। जानबूझ के लग गया लाइन में, आज तक माचिस खरीदने नहीं गया होगा, नोट बदलने जाएगा। कैसी बात करता है आप? गरीबों की कोई लाइन हाँ। नहीं लगी। आप अब बात करो, नहीं मरे लोग, हाँ? आप क्या कहते हो लोग ऐसे? मैं अरे सुनो सुनो मरते- सुनो, अरे आप क्या कहते हो कि ऐसे ही लोग मरते रहे? हाँ। यही सिखाया आपको भाजपा IT सेल वालों ने? मैं तो भाजपा नहीं हूँ। अरे बिल्कुल हो, क्या बात करते हो, संघ से हो, वही कर रहे हो। ऐसे मत समझाओ। मैं तो आप यहाँ इसीलिए आए हो कि भक्ति मंदिर में साबित माता करने की के लिए। अरे यहाँ भक्ति साबित कर रहे हो। आपके जैसे भक्तों के कारण इस देश की दुर्दशा है। हाँ, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मर दोगे? नहीं भैया, मानवता एक चीज होती है भाई। अगर कोई कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है तो भक्त हो गया। सवाल कांग्रेस के खिलाफ की नहीं है, सवाल कांग्रेस के खिलाफ की नहीं है। इन्होंने देश के खिलाफ बात की, देश के लोगों को मरते हुए देख करके कहते हैं कि कोई बात नहीं, लोग मरते हैं। अरे भाई मैं यार, कब आया हूँ तुमसे बोल? ज्यादा युवा हूँ मैं, तब मैं बोल रहा हूँ इस बात को। करके खाते हैं। अरे मैं भी करके खाता हूँ भाई। कौन ऐसा है जिसमें, कौन ऐसा है जिसमें ये खाता मैंने है? इनको क्या बोला? करके खाना पड़ेगा, मोदी है किसान अगर मर गया तो आपको नहीं लगता? सोयाबीन का हालत जो है किसान के मरने से आपको कोई कपास तकलीफ का नहीं क्या रहा है? ये इतना भाव आप मतलब गिर किसान गया नहीं है। हो। क्यों नहीं? मैं किसान का बेटा हूँ, पंजाब से हूँ। किसान का बेटा, हाँ? कपास का भाव क्या है? मेरे- कपास का भाव क्या है? मेरा दादा बेचता था, अब तो मैं प्लाईवुड ना, बेचता हूँ। तो किसान के लक्कड़ बेटे हो, बेचता हूँ, किसान का दर्द लक्कड़ समझो। बेचता हूँ, प्लाईवुड किसान का 53 दर्द समझो। पहले कीमत क्या थी, आज क्या मेरा कीमत मिल दादा रही है? किसान करता था, मैं तो लक्कड़ बेचता हूँ। पहले लक्कड़ का खर्चा रेट क्या बता लगता देता था? हूँ। डबल इनकम का है, यार, खर्चा डबल हो गया। मेरे भाई थूक मत यार, मेरे भाई तेरा बीपी बढ़ जाएगा मेरे भाई, रहने दे यार। किसान का खर्चा डबल हो गया। तेरा बीपी बढ़ जाएगा यार, बस कर यार। हम देखो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमें लगाना है सब मिलकर, हाँ, तो हम ये मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? नफरत, हाँ ये मोहब्बत है। हाँ इन्हीं को जोड़ने हाँ, आए वो रहा शाहरुख खान, मैं हूँ अमरीश इन्हीं को पुरी। जोड़ने आए, भारत जोड़ो में जोड़ने आए। ये नफरत कर मैं रहे हैं, अमरीश पुरी ये हूँ, फैला रहे हैं। मैं अमरीश पुरी हूँ, वो शाहरुख खान है। कैसे कैसे कैसे? क्या यार, कैसी बात कर दी तूने? निगेटिव बातें कर रही है, निगेटिव बातें, ओनली निगेटिव, इनके अंदर कोई पॉजिटिव बात नहीं है। मतलब आपके हित की बात, आपकी दिमाग की बात कोई ना करे तो वो नफरत फैला रहा भाई है। अगर मैं तुम्हारे तन में हाँ ना हाँ मिलाऊं तो मैं नफरत, नोटबंदी अगर में मैं हाँ में हाँ ना मिलाऊं तो मैं नफरत, और मैं अपने दिल की कह दूं तो मैं नफरत। कैसी बात कर रहे हो यार? नोटबंदी में 180 लोग एक्सपायर हो गए, आप कह रहे हैं एक भी नहीं खत्म, वो ऐसे तो आदमी रोज रोज नफरत मरता पता है। कहाँ भरी थी? उसने तेजाब की थैलियां मारी थी, उन पे जाते उनको बोलते आओ भाई गले लगे, वो पत्थर पड़ रहे थे, बच्चों के मार रहे थे पत्थर इतने बड़े बड़े नेताओं से, वो थी नफरत। तुम चलते ना वहाँ पे, आओ भाई तुम्हारे को घर पे छोड़ के आए। आज तक घर खाली नहीं आप है नहीं करते हैं, ग्राउंड पे जाओ। मौजूदा गवर्नमेंट का आलोचना आप नहीं करते हैं। मैं तो अपनी मानूंगा भाई, मेरे को मोदी नहीं देता, कांग्रेस नहीं देती खाने को, खुद करके खाता हूँ जो भारत छोड़ो। सवाल सरकार से नहीं करते इनका आरोप है। कांग्रेस सरकार से होना चाहिए, सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है, सवाल जनता से विपक्ष से नहीं किया जाता है। यह चीज इन लोगों को समझनी होगी। अगर आज सुरक्षा व्यवस्था में कमी है तो वो होम मिनिस्ट्री की कमी है। होम मिनिस्ट्री किसके अंडर है? जय शाह के बाप के अंडर। जय शाह कौन? BCCI का सेक्रेटरी किस काबिलियत के दम पे बना है वो लड़का? अपने परिवारवाद के पे ये सवाल उठाते हैं, तो बताइए परिवारवाद वो भी जैसा वो भी जेरोक्स कॉपी है। क्या कह रहा हूँ? होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? जब सरकार पार्लियामेंट से बनती है हमारी, सरकार से तो रूल आएंगे। हाँ। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार बीजेपी लगातार कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती है। बीजेपी में खुद परिवारवाद है, उस पर कोई बात नहीं करता। आप क्या कहो? तो राजनाथ सिंह का बेटा, टेनी का बेटा जो किसान हाँ, लखीमपुर में किसानों मामला को हुआ था, निकल दिया। जय शाह का बेटा, अमित शाह का बेटा, अनुराग ठाकुर, परिवारवाद की बात, वो एक पार्टी, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना सपा, ये सारी जो अगर आप बात कर रहे हो कि इधर दावा करेगी उधर दावा करेगी, अगर हम युवा हैं तो हमारे लिए रोजगार दो, हर साल वैकेंसी निकालो। बीजेपी ने निकाला रोजगार, वैकेंसी निकाला। देखो 2 करोड़ मिल गया। जब से कोरोना आया है साल में एक वैकेंसी निकलती है,
ठीक है, हमारे भारत की संख्या आप भी जानते हो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कितनों को नौकरी मिल रही है यहाँ। आधे गांव के लड़के जो आर्मी से आते हैं, हमारे जैसे युवा हैं, वो बीजेपी वालों ने क्या करा, अग्निवीर में कर दिया उनको। आधे कहाँ गए, आधे बेचारे रेडी खींच रहे हैं, कोई कबाड़ी का काम कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके राहुल गांधी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आप इस भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह देखते हैं, क्या समर्थन कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, इनके जो हमारे पूर्वज थे, जो गांधी जी थे, ये उन्हीं के परिवार से चलता आ रहा है। प्रोटेस्ट मूवमेंट सब कुछ जितना है सब सहन करेंगे। हम भी भारत के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है, हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी चलेंगे। सरकार अगर हमारे लिए करेगी तो हम हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि हम उन्हीं को जिताएंगे। किनको? चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, अगर सरकार युवा और आदमी के लिए करेगी तो आदमी उन्हीं को ही जिताएगा। अगर दूसरी बात हो रही है, यहाँ जी। पर वादे किए जाते हैं रुकना, आपने बोला उसी बात को मैं कह रहा हूँ, आपकी बात वही कर रहा हूँ भाई। आप युवा हो, आपकी जरूरत है इस देश को। आज राहुल जी यही तो कह रहे हैं कि युवाओं, घर से निकलो, अपने अधिकार को मांगो, आप वोट किसी को दो, लेकिन जब सत्ता में कोई आ जाता है तो उससे सवाल करने की आवश्यकता है। आप भक्त मत बनो, ये मैं कह रहा हूँ। जब कोई 8 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने नहीं करते हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के कर्मचारियों को, रिपोर्टरों को हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, टी शर्ट की बात होती है, हर एक सवाल का जवाब देते हैं शालीनता से। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक मीडिया के सामने रूबरू नहीं होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं भी आके 10 दावे कर दूं, मैं किसी पार्टी में चला गया, मैं भी कर दूं कि मैं आज आपको रोजगार दूंगा, इनको नौकरी दूंगा, उनको 2 रोटी दूंगा खाने की। अरे भाई, करके दिखाओ ना, करके दिखाओ। भारत की जनता खुश होनी चाहिए, भारत की जनता को संतुष्टि होनी चाहिए सरकार से कि सरकार हमारे लिए कर रही है। ये देश हमारा है, देश किसी सरकार, कोई सरकार नहीं बनाती, देश आम आदमी बनाता है अपनी मेहनत, अपनी रोजी रोटी से। सुबह नौकरी पे जाता है, शाम को रोटी खाता है, क्यों? मेहनत करके खाता है। बोलिए। ये कह रहे हैं देश आम आदमी बनाता है, भाई मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आज इस देश की हालत है कि हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है। मोदी जी, अमित शाह जी और अंबानी और अडानी। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आप भाई साहब, कांग्रेस में भी तो आरोप लग रहा है कि खड़गे जी अध्यक्ष बन गए, लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास। अरे देखो, ये तो बीजेपी का IT सेल चलाएगा। उसको तकलीफ इस बात से हो रही है कि एक दलित का बेटा, एक आम व्यक्ति इस देश के सबसे बड़े पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो पेट में दर्द तो होगा संघ वालों को, बीजेपी के पेट में दर्द तो होगा भाई। और उस दर्द को बयां कर रहे हैं इस माध्यम से। और मैं कहता हूं, इस देश का कोना कोना, इस देश का चप्पा चप्पा, इस देश का एक एक व्यक्ति जो अंतिम श्रेणी में खड़ा है, गांधी कहते थे कि हमें उनको खड़ा करने की आवश्यकता है। और खड़गे जी जब हमारे अध्यक्ष बनते हैं तो मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि मेरा अध्यक्ष एक दलित वर्ग से आता हुआ चलता है। ये कांग्रेस की मानसिकता है, मैं संघ की मानसिकता को इसलिए खंडित करता हूँ। और आपने जो कहा ना भाई, ये 10 लाख करोड़ का ऋण माफ हो जाता है कॉर्पोरेट का, लेकिन हमारा आपका भाई जो गांव में किसानी करता है ना, उसके 10,000 15,000 के जब ऋण होते हैं तो उसके घर पर पोस्टर चिपकाए जाते हैं, बैंक की तरफ से गिरफ्तारी की जाती है, उनके नाम का ढोल बजवाया जाता है कि ये आदमी पैसा लेकर के भागा हुआ है। क्या यही इस देश में समानता का अधिकार है? क्या प्रूफ करते हो इस बात को? ललित मोदी को जो देश के पैसा लेके बाहर भाग गया है, सुष्मिता सिंह जो एक्ट्रेस है वो ढूंढ लेती है, सरकार नहीं ढूंढ पाती। भाई साहब, अब कोई भी भागे उससे हम आम जनता क्या करेगी? अब आम जनता का पैसा लेके भागी है ना। अब आम जनता का पहले सरकार को देखना चाहिए ना, कहाँ इन्वेस्ट कर रही हो, कहाँ नहीं कर रही है। हम लोग तो बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, किसी प्रॉपर्टी में करेंगे। अब सरकार कैसे, कहाँ पैसा, टैक्स कितना चुरा रही है, क्या नहीं चुरा रही। ना आप ये इन्होंने आपसे एक सवाल किया, बड़ा सिंपल है, और एक युवा को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि ललित मोदी भाग जाता है तो जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूं ललित मोदी भाग जाता है तो ये जो निकम्मा गृह मंत्री है अमित शाह, और ये जो प्रधानमंत्री इस देश का जिम्मेदार वो है। इस जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा हमें, आपको। और मैं हर युवा से यह अपील करता हूं कि जब प्रधानमंत्री काम चोर हो जाए, जब सत्ता काम चोर हो जाए, तो जनता को सड़क पर आकर के इनसे सवाल पूछने की आवश्यकता है आज। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी, आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ भाई, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। राहुल जी अगर 3000 किलोमीटर अभी चल चुके, 1000 किलोमीटर और चलेंगे,
क्या लगता है राहुल जी के पास में गाड़ी नहीं है? चल सकते हैं ना, वो हमारे लिए चल रहे हैं, पांव पैदल इस देश को नाप रहे हैं, इस देश को भाप रहे हैं। और याद रखना, अगर ये जेड श्रेणी का नाम दे करके राहुल जी की यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अरे राहुल है, मैं तो कहता हूं एक कवि के नाते कि रोक सको तो रोक दिखाओ राहुल की रफ्तार को। प्रश्न किया है, प्रश्न करेंगे झूठों की सरकार को। प्रश्न किया है, प्रश्न करेंगे झूठों की सरकार को। और ये हम आज हमारे देश को, आज हमारे नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे राहुल जी में राम और रहमान दोनों है। हमारे राहुल जी में जीसस भी है और गुरु गोविंद सिंह का भी प्रतीक चिन्ह है। प्रधानमंत्री में नहीं है? प्रधानमंत्री जी में अगर होता, एक मिनट, तो क्या वो मंच से ये बात बोलते? शमशान कब्रिस्तान 80-20 ये भाषा जब प्रधानमंत्री जी की हो जाए की नहीं है ये भाषा। अरे डर है, डर है, दिल्ली डर रही है, सिंहासन हिल रहा है। और उसका परिणाम आपने देखा, 3 दिन में कोरोना आ गया। आपसे भी पूछा जाएगा मास्क कहाँ है? 3 दिन पहले नहीं पूछा जा रहा था। जब ये गोदी मीडिया आकर के आपको कहते हुए चलती है कि कोरोना आ गया, आका कहते हैं भाई चलाओ कोरोना आ गया, तो गोदी मीडिया चलाती है कोरोना आ गया। हमारी यात्रा के लिए प्रोटोकॉल कर दो ना, एडवाइजरी जारी, कौन मना कर रहा है? हम भी मास्क लगा के चलेंगे। कौन है गोदी मीडिया? कौन है? हम हैं या कोई और है? अरे आप तो नहीं हो भाई, आप तो सड़क पे हो, लोग हमारे जैसे लोगों की बात उठा रहे हो, और आपके कारण ही ये यात्रा पूरे दुनिया में फैल रही है। लेकिन अगर गोदी मीडिया का बस चलता, गोदी मीडिया जो मोदी जी के गोद में खेल रही है, ऐसा समझो। नाम लीजिए, नाम लेना डर क्यों रहे? अरे मैं क्यों डरूं? जो चैनल नहीं दिखा रहे, अरे सुनो एक मिनट, जो डरे नहीं गोरों से, वो डर जाएंगे क्या चोरों से? हम गांधी नेहरू के वंशज हैं, हम पटेल के वंशज हैं, हम सुभाष के वंशज हैं, हम इनसे डर नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ, कीचड़ पर अगर पत्थर मारोगे तो उल्टा पलट के पड़ेगा। ये कीचड़ हो चुके हैं। मैं चैलेंज देता हूँ भाई साहब, आप पत्रकार हो, पत्रकारिता का धर्म आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से, आपके मंच से कह रहा हूँ, जो लोग आज दलाली का काम कर रहे हैं पत्रकारिता में बैठ करके, पत्रकार होकर के खुद को पत्रकार कहते हैं, मैं तो उनको पत्तलकार कहता हूँ। उनको आने वाली जब उनकी नस्ल पूछेगी कि आपका वंशज क्या करता था, तो शर्म आएगी कहने में कि वो करते क्या थे। उन्होंने अपने कर्तव्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसका परिणाम उनके आने वाले पीढ़ी उनको देगी। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं जो यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था है वो कमजोर पड़ती जा रही है, जो आम जनता है वो काफी परेशान नजर आ रही है। अरे पूरे देश का आर्थिक ट्रैफिक बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। देश का आर्थिक ट्रैफिक, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? जब प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट हुआ करता था, रुपए की वैल्यू गिरती है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। आज प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा रसातल में चली गई, नहीं गई। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी की बात कोट कर रहा हूँ। या तो वो मोदी जी सच्चे थे या ये मोदी जी सच्चे हैं, डिसाइड आप लोग कर लो, ये आम जनता डिसाइड कर ले। आप क्या कह रहे हो भाई साहब? देखिए, मेरा मानना है, जिस गांधी परिवार के बेटे ने, राहुल गांधी जी हैं, जो उनकी दादी ने गोली खाई, उनके पिताजी को लगी, ठीक है। बीजेपी में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसने इतना स्ट्रगल करा हो, न किसी के पेरेंट्स ने। ये आप लोगों भी जानते हो, गांधी परिवार ने कितना स्ट्रगल करा है, इंडिया कंट्री के लिए कितना करा उन्होंने। हमारे भारत की कंट्री एक ऐसी है जहां हम और आप जुड़े हुए हैं। कोई सरकार जोड़ने का काम करती है, कोई तोड़ने का काम करती है, लेकिन हम, बीजेपी क्या कर रही है? देखिए बीजेपी क्या करती है, हिंदू मुस्लिम करेगी और क्या करेगी, आपको भी पता है साहब। हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में आप जाइए, वहाँ देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम को भड़काया जाता है, वो आपस में लड़ेंगे। अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, आपस में क्यों आदमी लड़े?